पहले किसी को नहीं मिलता। अच्छा जी, दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मैंने एक चीज अपने पिछले लेक्चर में बताई थी कि हमें क्या चीज नहीं कहनी चाहिए, कुछ याद है क्यों? क्या बात थी? Learn how to say no. नहीं, आप लास्ट लेक्चर में नहीं थी ना। नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव वर्ड ना आना चाहिए, नहीं, do not नहीं होना चाहिए। 3 P's डिफाइन किए जाते हैं। माइंड कौन से अल्फाज, कौन सा जुमला लेते हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव आपने बताया ना, यहाँ कचरा ना फेंको, वहीं कचरा फेंको, एग्जाम्पल थी ना, सही याददाश्त। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे बात करनी चाहिए, सफाई से मान, सही है ना? हमें जो है नेगेटिव नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना चाहिए, ठीक है ना? उसमें से एक बट का भी वो है। तो हम कोई भी बात करते हैं एक्स वाई जी, उसके आगे लगाते हैं बट एसेट्रा, ठीक है? तो उस बट की हम बात कर रहे हैं। बट से क्या होता है, क्योंकि जो समझते हैं ना बातों को, वो बट से पहले की जो भी चीजें ना वो अंदर से नहीं मानते। It really didn't mean to say, और आगे जो कहना चाह रहा है वो उसका असल पॉइंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लगा? सर आपका सेशन बहुत जबरदस्त था, बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो जो बात थी ना, तो जो पहले जो बात हुई थी ना, वो हमें पता चल गया कि वो they really didn't mean to say। पहले वाला हिस्सा उससे सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हुई है, नहीं कोई चीज रह जो भी सेंटेंस हो, चाहे आप कह रही हैं कि मजा नहीं आया बट हम इंटरेस्टेड, तो मजा नहीं है, वो भी they really didn't mean to say। बट से पहले का जो भी चीज होती है ना, अब कोई भी इंसान आपसे अगर आप बात कर रहा हो ना, तो आप उसके बट से पहचान सकते हैं कि वो really meant to say something और जस्ट मेकिंग ओवर के यार चलो एक मवाद है। No, I don't clarify. No. आपके बट की नो, आप सही कह रहे होंगे बट no is no but। No, I just had to understand it better. I mean the reason for asking that question was plus the but, क्योंकि हाँ मैं कुछ हद तक convinced नहीं थी, which I told you. ठीक है, तो that's okay. हाँ, that was not really meant to say। आपका हिस्सा था ना, बट के आगे वाला सेंटेंस वो अटका हुआ था, जब तक वो क्लियर नहीं होगा पीछे का वो। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उस बट की निशानी करके आप बंदे को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नॉर्मली ईमेल में भी लोग कहते हैं कि हाँ आपकी ईमेल बहुत अच्छी थी बट हम चाह रहे थे कि ऐसा हो गया, तो बट से आप पकड़ लेंगे हाँ ये क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा, ये मना ही करना चाह रहा है, ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस। से बट तो खैर अब हमें क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करना है हमने, सही है, लेकिन किस तरीके से करेंगे उसको बुरा ना लगे, ठीक है? क्योंकि क्रिटिसाइज करके पता लग नहीं सकते ना कि इसके तो इसने करा है कुछ ना कुछ, तो उसको बताना तो पड़ेगा, लेकिन बताएं कैसे कि ऑफेंड ना करें। तो उसके लिए हम एक अप्रोच लेते हैं, उस अप्रोच को कहते हैं, ये कौन लाया था, नया पेन तो नहीं है, सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच क्या होती है? बटरिंग तो बटरिंग की सिस्टर तो नहीं है। बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। बात तो अच्छी बात अगर कोई दूसरा जवाब मिलेगा तो सेगमेंट भी आपका। हम लोग जब लेटर लिखते थे ना ड्राफ्टिंग में, हाँ। तो ये पढ़ाया जाता था कि सेम लेटर किस तरीके से लिखा जाए, या वो कितनी किस्म के लेटर्स होते हैं किस तरीके से लिखा जाए। तो डायरेक्ट आप उसमें फायर नहीं कर दो, इनडायरेक्ट अप्रोच यूज होगी यहाँ पर। अगर आप लेटर वगैरह स्टार्ट करें आप, हाँ, एंड देन हाँ बोलो क्या बोलूं, एप्रिसिएशन स्टार्ट करें, जो पॉजिटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है उससे स्टार्ट करें, सो दैट उसको थोड़ा सा वो एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाए, और फिर उसमें जो गलती है उसको
अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर भी हम बात करते हैं ना, हाँ, हम क्रिटिक्स अगर कर रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है कि वो चीज रिमूव हो जाए, बंदा एक्चुअली एक्शन ले कि वो काम को सही करते। तो हम उसमें बट तो नहीं लगा सकते, वो मान जाएगा, बुरा बन जाएगा, या हम डायरेक्ट उसको बोलेंगे। काफी दफा हम कहते हैं सर आप ये काम करते हैं, नहीं मैं मसरूफ हूँ काम कर, वो कहते हैं कि भाई फलाने मेरे स्केड्यूल इतना टफ है, सॉरी यार पहले काम रहेगा। तो सामने वाला क्या कहता है, अगली दफा आएगा वो कहने के लिए काम। तो नॉर्मली जब हम तरीका कह रहे थे सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि आई फील गुड, यार आपने मुझे चूज करा ये काम करने के लिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरे पास काम का शेड्यूल कुछ इस तरह था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, वेरी वेरी मच सॉरी, आई एम अफ्रेड टू। लेकिन अगर आप मुझे एक काम करें इस टाइम के बाद मुझे अप्रोच कर लें तो वो सही रहेगा, सही ना। तो उसको बुरा नहीं लगता, कहता या हम उससे अफर्मेटिव एक और खैर वो बात बताता हूँ मैं कि हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस दे देंगे, हम इसके बाद ही काम कर लें, आपको क्या खाएंगे उसको छोड़ोगे क्या नहीं यार वो मसला नहीं, आप काम करोगे मसरूफ है, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स और जो भी आपका काम का वो है बाद में कर लेंगे। तो ना वो हर्ट हुआ ना ये हर्ट हुआ, थोड़ी डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी। हाँ तो जो दिस बंदा हाउ टू से द straightforward है, थिंग्स, वो तो क्या? नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत जरूरी है। कुछ और चीज है ना सर, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई मीन कोई आया ये तो मेरे पास काम के weakness लिए, है। कोई आया मेरे पास काम के स्ट्रेट लिए। फॉरवर्डनेस दोनों में ही है। नहीं आपने स्ट्रेट काम नहीं फॉरवर्डनेस करना। तो है, लेकिन अब कोई आया मेरे पास काम के लिए, दिस मैं काम कर रही हूँ, किसी ने मुझसे कहा ये काम कर दो, अच्छा अभी 5 मिनट रुके, लेकिन मेरा रवैया ऐसा है शायद कि वो और उसने तो बस अलग ही मतलब लिया। अब मैं अपना काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं उठ के खुद से उसके पास जाऊंगी भी तो उसका तो मूड ठीक नहीं होने का। ये मतलब ये मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छी बात है ना आपके यहाँ पे फ्री टाइम फ्री। कंटिन्यू। अच्छा जी, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हम अप्रोच किसी को कैसे करें, क्योंकि अप्रोच तो हम बाद में आते हैं, पहले अप्रोच के ऊपर आ जाते हैं, सही ना। कल भी हमने सीखा था, जो उन्होंने कहा था कि सर नए दोस्त बनाते हैं, नए एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, हेलो हाय कैसे करते हैं, सही ना। वो तो खैर हो गया, शालोम वगैरह बाहर नहीं मिल रहे हैं। अब ये जो है आप जाए तो अगर आप पुराना तो अब ये काम कर रहे हैं, काम कर सकते, ठीक है, सही ना। बहुत मसरूफ काम कर रहे हैं ना, सर पे टेंशन भी है, सही है। दूसरा बहुत सारा मेरे पास ऑर्डर आया, जाके लगाने के साथ ये काम करो, या लगाने की बात सुनना यार, मेरा काम ही कर दो यार जरा जल्दी से। अच्छा ये काम कौन करेगा? क्या हुआ, टोटल डिस्टर्बेंस हो गई। अच्छा अब दोबारा काम कर रहे हो। यार मैं सोच रहा था कि काम आया भाई, आई नो आप डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे अभी? नहीं बोले, 2 मिनट की बात थी। ये कहता है माय वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, इस पर आपने डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो जैसे ही आपके पास टाइम हो, अभी हो या बाद में हो, जस्ट लेट मी नो, हम लोगों को काम करना है। यार मैं थोड़ा सा अपना काम फिनिश करना नो, आपको मेरा टाइम आपका टाइम ये भी बस मुझे बताने का हम लोग घंटे बाद बैठे हैं। बेफिक्र हो जाए आप, रोहित के बाद मैं इस बढ़िया। काम से फिनिश कर लूँ, इसको पहले फाइंड अप कर लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। फिर इंशाल्लाह भी होगा। सॉरी यार, नहीं हो यार, नहीं चिंता ही नहीं। तो क्या हुआ इसमें, हार में नहीं थोड़ी सी पैदा हुई। अब मैं कहते नहीं मेरे पास भी ये काम है, तुम्हारा काम भी होगा, नहीं मेरा काम भी, तो मेरे पास भी तो ऑर्डर है, ये है वो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रिक्शन ला रहा हूँ, सही ना। नहीं अंडरस्टैंड कर रहा कि उनके पार्ट में भी वो सेम चीज हो सकती है। देखिए ये सर सबऑर्डिनेट्स हैं हम लोग या कोलीग्स हैं, तो इस कोलीग्स वजह भी से हो, बॉस भी हो, अगर बॉस इस तरीके से भी आएगा ना तो वो मुझे उस तरीके से ही रिप्लाई करना पड़ेगा। वो मेरे पास आएगा नहीं कर दो, वो तो आएगा ही ऐसे, वो तो कभी मुझे ये नहीं कहेगा बेटे ये मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं बेटे ये कर लो तो यूं फेंक देगा, कुछ भी करेगा, उतना रिजल्ट हो, उसकी असर्टिवनेस ये अलग, उसकी एटीट्यूड अलग होगा। होते हैं ऐसे भी बॉसेस होते हैं, ऐसे भी बॉसेस तो ऐसे टाइप्स और किसी में लोग ही है ना। हाँ। लेकिन नॉर्मल पे अगर आपने अप्रोच करना है हाँ। तो आपने पहले उसके साथ टोन मैच करनी होती है। Exactly. तो ये मैंने सबसे पहले जाके क्या करा, इनके साथ बराबर आके कुर्सी नीचे वरना मैं बाहर कुर्सी पे बैठता, तो मैं बैठ गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनके साथ एक स्टेट मैच करी, उसके लेवल पे अगर मैं बॉस हूँ या सबऑर्डिनेट भी हूँ तो मैं पहले कोशिश करूँगा इसके साथ थोड़ा सा उसकी हार्मनी पैदा करूँ, जो उसका पोज है वैसे ही पोज में बना के बैठूँ, या मैं इसके बोलूँ कि मेरे पास अगर काम है, मुझे पता है